हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। यहूदी हमें वैराग्य की शिक्षा देती है, और मैं जो अपने भक्तों से दक्षिणा लेता हूँ वो हमें त्याग की शिक्षा देती है। त्याग और वैराग्य के बिना माया रूपी भवसागर पार करना मुश्किल है श्यामा। ये उदी हमें बताती है कि इंसान को अपने मन में कभी ये मेरा है, ये तेरा है, ये तेरा है, ये मेरा है, ये भेदभाव कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंत में हर किसी का अंत ये भस्म ही है। साईं बाबा अपने भक्तों पर हमेशा कृपा करते हैं, उनका हमेशा ख्याल रखते हैं। हाँ, कभी कभी उनका व्यवहार कुछ अजीब जरूर हो जाता है जो हमारी समझ में नहीं आता। या आपके घर के बाहर लोग क्यों जमा है मालसापति जी? बेटे क्या हुआ इसे? इसका शरीर तो तप रहा है। बहुत बुखार चढ़ गया, उतर नहीं रहा। उतर जाएगा, चिंता मत कर। साईनाथ इसे ठीक कर देंगे। मैं कल द्वारिका माई ले जाऊंगा। द्वारिका माई में जो भी कदम रखता है उसका दुख दर्द मिट जाता है। सुख धाम धन धाम साई राम साई श्याम, गुण धाम यश धाम साई राम साई श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साई बाबा तुझे प्रणाम, साई बाबा तुझे प्रणाम। तुम सब इस वक्त कहां खड़े हो? द्वारिका माई में बाबा। द्वारिका माई कौन है? ये माई है, तुम सबकी मां। जैसे एक मां को अपने बच्चों की फिक्र लगी रहती है, उसी तरह द्वारिका माई को भी अपने बच्चों की फिक्र लगी रहती है। उनके दुखों से इसे भी दुख होता है। मां अपने बच्चे को गोद में लेती है तो उस बच्चे का दुख कम हो जाता है। उसी तरह जो इस द्वारिका माई की गोद में आकर बैठता है तो द्वारिका माई उसके कष्ट दूर कर देती है। जो इसकी छत्र छाया में विश्राम करता है उसे सुख प्राप्त होता है, आनंद प्राप्त होता है। सबका मालिक एक। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा विराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ये भस्म है जिसे हम उदी कहते हैं। ये उदी हमें क्या शिक्षा देती है मालसापति? हमारा शरीर अंत में पंच महाभूतों में विलीन होकर भस्म ही हो जाता है।
ये संसार मिथ्या है, ब्रह्म ही सत्य है। ये उदी हमें वैराग्य की शिक्षा देती है। और मैं जो अपने भक्तों से दक्षिणा लेता हूँ, वो हमें त्याग की शिक्षा देती है। त्याग और वैराग्य के बिना माया रूपी भवसागर पार करना मुश्किल है श्यामा। ये उदी हमें बताती है कि इंसान को अपने मन में कभी ये मेरा है, ये तेरा है, ये तेरा है, ये मेरा है, ये भेदभाव कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंत में हर किसी का अंत ये भस्म ही है। ये उदी प्रभावशाली है। जो इसे माथे से लगाएगा, पिएगा, उसके पाप ताप शाप नष्ट हो जाएंगे। मेरे भक्तों को ये उदी स्वास्थ्य, समृद्धि, चिंता मुक्ति और सांसारिक लाभ और खुशियां देगी। रमते राम आओ जी, उदिया की गुनिया लाओ जी। महालसापति, बाबा आज बहुत खुश नजर आ रहे हैं। हाँ, लगता है कि बाबा का प्रिय भक्त आने वाला है। रमते राम आओ जी, उदिया की गुनिया लाओ जी। रमते राम आओ जी, उदिया की गुनिया लाओ जी। अरे महालसापति, जाओ घर जाओ, जाकर भोजन करो। अरे मेरी भाभी तुम्हारा इंतजार कर रही है। जाओ जाओ, जल्दी जाओ। अरे देखिए, राम राम राम। वैद्य जी, देख रहे हैं आप? कितना उदास लग रहा है महालसापति। धोंडू, साईं बड़ा चतुर है और महालसापति ठहरा कंगाल। उससे साईं को कुछ भी मिलने वाला नहीं। गुरुजी, साईनाथ मुझसे नाराज तो नहीं हुए? आप व्यर्थ चिंता कर रहे हैं महालसापति जी। साईं बाबा अपने भक्तों पर हमेशा कृपा करते हैं, उनका हमेशा ख्याल रखते हैं। हाँ, कभी कभी उनका व्यवहार कुछ अजीब जरूर हो जाता है, जो हमारी समझ में नहीं आता, लेकिन ऐसे व्यवहार से वो अपने भक्तों को संकेत करते हैं और ऐसे संकेत को हमें समझना चाहिए। संकेत किया है? साईनाथ ने तो बार बार मुझे घर चले जाने के लिए सबके सामने कहा है। बाबा की आज्ञा मानना हमारा कर्तव्य है महालसापति जी। द्वारिकानाथ जी, देख रहे हैं आप? मुझे लगता है उन दोनों के बीच में किसी बात को लेकर बहस चल रही है। अरे बहस क्या वैद्य जी, मुझे तो लगता है इन दोनों ने फैसला कर लिया है कि अब कभी द्वारिका माई में कदम नहीं रखेंगे। अरे राम राम। आज के प्रवचन में साईं बाबा ने क्या कहा? द्वारिका माई सबकी माँ है। फिर माँ ने मुझे अपने से दूर क्यों कर दिया गुरुजी? महालसापति जी, साईं बाबा ने यह भी तो कहा कि माँ को अपने बच्चों की हमेशा फिक्र लगी रहती है। साईं बाबा को हमारी फिक्र है, इसीलिए उन्होंने आपको घर जाने के लिए कहा होगा। चलिए आप आइए। या आपके घर के बाहर लोग क्यों जमा है महालसापति जी? तुकाराम, तुकाराम, क्या बात है? बेटे, क्या हुआ इसे? इसका शरीर तो तप रहा है। बहुत बुखार चढ़ गया, उतर नहीं रहा।
उतर जाएगा, चिंता मत कर। साईनाथ इसे ठीक कर देंगे। मैं कल द्वारिका माई ले जाऊंगा। द्वारिका माई में जो भी कदम रखता है उसका दुख दर्द मिट जाता है। बाबा, देखा, इसे होश आ गया। बाबा, मुझे आपकी गोद में सर रखकर लेटना है। क्यों नहीं? आजा, आजा, आजा बेटा। बाबा, गाइए ना, सिर्फ एक बार साईं बाबा वाला गाना गाइए ना। हाँ बेटे, हाँ। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। ये भस्म है, इसे हम उदी कहते हैं। ये उदी हमें क्या शिक्षा देती है मालसापति? हमारा शरीर अंत में पंच महाभूतों में विलीन होकर भस्म ही हो जाता है। मालसापति, धीरज। संभालिए अपने आप को, संभालिए, संभालिए मालसापति जी। बाबा, मालसापति कैसा है श्यामा? उनकी हालत देखी नहीं जाती बाबा। आप सब जानते थे बाबा कि मालसापति के बेटे की मौत होने वाली है, इसीलिए आप उन्हें घर जाने को कह रहे थे। ऐसा क्यों हुआ साई बेटे? मालसापति तो तुम्हारा प्रिय भक्त है। माँ, पांडव भी तो श्री कृष्ण के प्रिय भक्त थे, और श्री कृष्ण के होते हुए भी उनके 5 पुत्र मारे गए थे। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था ना साई बेटे। होनी को कोई नहीं टाल सकता माँ। मृत्यु एक होनी है, उसे कोई अनहोनी में बदल ही नहीं सकता, मैं भी नहीं। इंसान को जो भोग भोगने हैं उसे वो भोगने ही पड़ते हैं। भाईजा भाई, अगर मालसापति जी अपने घर नहीं जाते ना तो उनकी अपने बेटे से आखिरी मुलाकात नहीं होती। सबका मालिक एक। मालसापति, ज्ञानी होकर भी तुम मोह के अधीन हो रहे हो। कब तक शोक करते रहोगे? कब तक? अब तुम्हें भी समझाना पड़ेगा
कि मौत दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है जो अटल है। जो भी इस संसार में जन्मा है उसे मरना है। ना कोई हमेशा के लिए जिंदा रहा है न रहेगा, फिर ये शोक क्यों? अपने आप को संभालो महालसापति, सच्चाई को भूलो मत। सच्चाई को याद करो और उसे स्वीकार करो। होश में आओ महालसापति, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। जो भी इस दुनिया में जन्मा है उसे मरना है। ना कोई हमेशा के लिए जिंदा रहा है न रहेगा, फिर ये शोक क्यों? अपने आप को संभालो महालसापति, सच्चाई को भूलो मत। अच्छा किया तुम आ गए। साईनाथ, महालसापति, जब तक ऋणानुबंध है तब तक एक इंसान का रिश्ता दूसरे इंसान के साथ है, चाहे वो मित्र हो या पुत्र। तुम्हारे और तुम्हारे पुत्र के बीच कर्ज का रिश्ता इतना ही था। साईनाथ, तुम विद्वान हो महालसापति, अध्यात्म के अधिकारी पुरुष हो तुम। मौत ने तुम्हारे बेटे के बारे में तुम्हें पूर्व सूचना दी थी, फिर भी तुम शोक कर रहे हो। पूर्व सूचना? सपने में जो तुमने देखा था याद करो। बस लिए उठाए और लाए कृपा निधान, भक्त राम के मिलन। महालसापति, मुझे भूख लगी है। अरे भूख लगी है तो घर में जो है खा लो। महालसापति, सपने में जिसको तुमने देखा वो काल पुरुष था। बाबा, मुझे क्षमा करो। रो लो महालसापति, जी भर कर रो लो। अपने दिल का दर्द आंसुओं द्वारा बाहर निकाल दो। मेरा कोई बेटा नहीं है, लेकिन बेटे की मौत पर बाप के होने वाले दुख को जानता हूं और अच्छी तरह से महसूस भी कर सकता हूं। दुख मुझे भी हुआ है, क्योंकि इस संसार में मैं लोगों को दुख दर्द से राहत दिलाने आया हूं और लोगों को दुखी देखकर मैं खुद दुखी हो जाता हूं। रो लो महालसापति, रो लो, लेकिन ये याद रखो
जो अपने आंसू पीकर दूसरों के होठों पर हंसी लाता है वो महात्मा होता है। अपने लिए तो सभी जीते हैं महालसापति, जो दूसरों के लिए जीते हैं वो मालिक की कृपा के भागी बन जाते हैं। रो लो महालसापति, जब तक रो सकते हो रो लो। सबका मालिक एक। इधर उधर क्या देख रहे हैं? किसे ढूंढ रहे हैं? मैं साईं बाबा को ढूंढ रहा हूँ। साईं बाबा को? हाँ मनीषा, वो अभी अभी यहाँ आए थे और मुझसे पूछ रहे थे कि मैं अभी तक शिरडी क्यों नहीं पहुंचा उनके पास। पर वो यहाँ कैसे आ सकते हैं? दरवाजा तो अंदर से बंद है। लेकिन बाबा आए थे मनीषा। यहाँ रामलाल जी कौन है? रामलाल जी। मैं? वो आपको क्यों पूछ रहे हैं? मैं ही रामलाल हूँ, कहिए। नमस्कार, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। रामलाल जी, मैं शिरडी जा रहा हूँ, क्या आप मेरे साथ आएंगे? बाबा, हम तो शिरडी जाने के लिए ही रवाना हुए थे, किंतु बार बार रास्ता भटक जाते। हमें मार्गदर्शन की जरूरत है बाबा, ताकि हम जल्द से जल्द शिरडी पहुंच जाएं। हम आपके साथ शिरडी जरूर चलेंगे, लेकिन आप ये बताइए कि आपको इनके बारे में किसने बताया? और आप हम जैसे अनजान लोगों को अपने साथ शिरडी क्यों ले जाना चाहते हैं? ये सब तो साईं बाबा का चमत्कार है बहन। मैं तो उनके दर्शन करने शिरडी जा रहा हूँ, लेकिन आपको तो साईं का बुलावा आया है। बाबा की आप पर विशेष कृपा है। रामलाल, रामलाल, मैं आ गया हूं रामलाल। बाबा, कैसे हो रामलाल? आपकी कृपा से ही मेरी आंखें वापस आ गई हैं और इन्हीं आंखों से आपके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं शिरडी में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, कब आ रहे हो? बाबा, हम तो शिरडी जाने के लिए ही रवाना हुए थे। हम तीनों की आंखें आपके दर्शन के लिए तरस रही हैं बाबा। हम तो कभी के पहुंच चुके होते, किंतु बार बार रास्ता भटक जाते। हमें मार्गदर्शन की जरूरत है बाबा, ताकि हम जल्द से जल्द शिरडी पहुंच जाएं। बाबा, 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 क्या हुआ? पिताजी, आपने बाबा को क्यों पुकारा? आप इधर उधर क्या देख रहे हैं? किसे ढूंढ रहे हैं? मैं साईं बाबा को ढूंढ रहा हूँ। साईं बाबा को? हाँ मनीषा, वो अभी अभी यहाँ आए थे और मुझसे पूछ रहे थे कि मैं अभी तक शिरडी क्यों नहीं पहुंचा उनके पास। पर वो यहाँ कैसे आ सकते हैं? दरवाजा तो अंदर से बंद है। लेकिन बाबा आए थे मनीषा। पहले भी कई बार वो मुझसे मिलने आए हैं और सपने में बातें करते हैं। मनीषा, हमें कल सुबह ही शिरडी के लिए जाना होगा। वो तो हम वैसे भी शिरडी ही जा रहे हैं, लेकिन अगर कोई साथ मिल गया या हमें कोई शिरडी पहुंचाने वाला मिल गया तो हम वहां जल्दी पहुंच जाएंगे। यहाँ रामलाल जी कौन है? रामलाल जी। मैं? वो आपको क्यों पूछ रहे हैं?
इस गांव में चोरी हुई है और पुलिस चोरों को ढूंढ रही है। मतलब ये आदमी पुलिस वाला है? अगर वो चोर हम में से कोई होगा तो? किसी के चेहरे पे तो नहीं लिखा होता कि चोर है या शरीफ है। आपको यहाँ कोई नहीं जानता। हम यहाँ से चुपचाप निकल चलते हैं। हमें पुलिस के झंझट में फिर से नहीं पड़ना। मनीषा, हमने कोई चोरी नहीं की है। जिंदगी भर सच्चाई के रास्ते पर चले हैं। मुझे किसी का डर नहीं है। रामलाल जी, आप यहाँ हो तो सामने आ जाइए। नमस्कार जी, मैं ही रामलाल हूँ। कहिए। नमस्कार। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। रामलाल जी, मैं शिरडी जा रहा हूँ, क्या आप मेरे साथ आएंगे? बाबा, हम तो शिरडी जाने के लिए ही रवाना हुए थे, किंतु बार बार रास्ता भटक जाते। हमें मार्गदर्शन की जरूरत है बाबा, ताकि हम जल्द से जल्द शिरडी पहुंच जाएं। हम आपके साथ शिरडी जरूर चलेंगे, लेकिन आप ये बताइए कि आपको इनके बारे में किसने बताया? और आप हम जैसे अनजान लोगों को अपने साथ शिरडी क्यों ले जाना चाहते हैं? ये सब तो साईं बाबा का चमत्कार है बहन। मैं तो उनके दर्शन करने शिरडी जा रहा हूँ, लेकिन आपको तो साईं का बुलावा आया है। बाबा की आप पर विशेष कृपा है। कल रात हम भी इसी धर्मशाला में रुके थे। आज सुबह तैयार होकर बाहर निकले तो एक फकीर सामने आकर कहने लगा, अपने साथ रामलाल जी और उनके परिवार को शिरडी ले आओ। फकीर? हाँ बहन, फकीर। लेकिन वो फकीर बाद में मुझे दिखाई नहीं दिया। मैं तो बाबा की आज्ञा का पालन कर रहा था, इसीलिए मैंने पुकारा, रामलाल जी कौन है? धन्यवाद। चलिए, देर करना ठीक नहीं। हाँ, चलते हैं। राजेंद्र को बुलाओ भाई। हाँ, अभी आई। जल्दी। जय साईनाथ। जय जय साईनाथ। साईं बाबा, साईं बाबा, जय साईं बाबा। कहाँ चले गए थे आप? हम कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। पिताजी, यहाँ बैठिए, हम खाना खाते हैं। तुम खाओ, मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है? क्या खाया है आपने? मुझे कुछ लोग मिले थे जो बाबा के भक्त हैं। वो शिरडी जा रहे थे बाबा के दर्शन करने के लिए। उनके मुख से बाबा का वर्णन सुनकर मेरा पेट भर गया मनीषा। हाँ, वर्णन सुनकर मन तृप्त होता है और बाबा के दर्शन करने से मुक्ति मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। नमस्कार। प्रणाम। मैं नाना साहब चांदोड़कर साईं बाबा का भक्त हूँ। आपने साईं बाबा के दर्शन किए हैं? मैं भाग्यशाली हूँ बहन, जो मुझे साईं बाबा के दर्शन करने का मौका मिला। हम आपको प्रणाम करते हैं, ताकि हमारा प्रणाम भी साईं बाबा तक पहुंच सके। आपका प्रणाम साईं बाबा को पहुंच गया। साईं बाबा स्वयं कहते हैं, जो हर प्राणी मात्र में मेरे दर्शन करता है वो मुझे अत्यंत प्रिय है। साईं बाबा मालिक हैं, लेकिन अपने आप को मालिक का बंदा कहते हैं। योगियों के योगी हैं वो। जब दुनिया जागती है तो साईं बाबा सोते हैं, और जब दुनिया सोती है तो साईं बाबा जागते रहते हैं। उनके लिए गरीब अमीर दोनों बराबर हैं। वो अपने भक्तों से दक्षिणा मांगते हैं और दक्षिणा के रूप में
अपने भक्तों का दुख दर्द अपनी झोली में डाल लेते हैं। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। कहने को तो वे द्वारिका माई में निवास करते हैं, लेकिन एक ही समय में दुनिया के हर कोने में दिखाई देते हैं। जैसा भक्त वैसा उनका भाव। इसीलिए किसी को उनके अंदर श्री राम दिखाई देते हैं, तो किसी को पंढरपुर के विठोवा। पंच महाभूतों पर उनकी हुकूमत चलती है। जब साईं बाबा ने आदेश दिया जल को, तो जल बना तेल और दीपक जलाए हैं। आज्ञा दी भभूति को तो बन संजीवनी, रोगियों के रोग शोक पल में मिटाए हैं। पवन महक रही साईं की सुगंध से, जो गगन की पूछो तो वो गगन से आए हैं। शांत हो जा कह कर साईं बाबा, धधकती ज्वाला को नियंत्रण में लाए हैं। जो साईं बाबा का जाप करता है, यहां तक कि जो साईं कथा सुनता है, उसका उद्धार निश्चित है। साईं कथा अनंत है, साईं नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साईं साईं बोल। धरती पर रहकर प्रभु तुमने तन अंबर तक विस्तारा। जय साईं नाथ, जय साईं नाथ, आदि अनंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। थोड़ी देर यहीं विश्राम करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है। खाना खाइए ना। नहीं मनीषा, अब तो जब तक साईं बाबा के दर्शन नहीं कर लेता, अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। अब भूख और प्यास साईं बाबा के दर्शनों की है। उनकी मधुर वाणी सुनने को मेरे कान तरस रहे हैं। अब तो यह हाथ बेकार है मनीषा, जब तक ये साईं बाबा को प्रणाम नहीं कर लेते। ये शीश भी किसी काम का नहीं जब तक वो साईं बाबा के पैरों को चूम नहीं लेते। मेरी जिंदगी भी फिजूल है यदि मैं इसे साईं बाबा को समर्पित नहीं कर देता। बाबा, बाबा आप चाहे यदि मुझे फिर से अंधा बना दे, लेकिन मुझे अपने से दूर न रखे बाबा। मुझे जल्द से जल्द अपने पास बुला ले बाबा। और हम तीनों का उद्धार कर दें। जय साईनाथ। इस संसार की माया से मुक्ति पाना चाहते हो तो मेरी उपासना करो, मेरा नाम स्मरण करो, तुम्हारे सारे पापों का नाश होगा। सिर्फ साईं साईं बोलोगे तो भी तुम्हारा उद्धार होगा। मैं अपने भक्तों का दास हूं और भक्ति में ही निवास करता हूं।
मेरी भक्ति करने वालों को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। मेरी पूजा आराधना करने के लिए कोई साधन सामग्री की जरूरत नहीं। श्रद्धा और विश्वास से किया हुआ एक नमस्कार भी बहुत है। मेरे इन शब्दों पर विश्वास करो, तुम्हारा कल्याण होगा।